CNBC आवाज। हमारे साथ एक खास मेहमान आपको आज जुड़ते हुए दिखेंगे, श्री अजय बग्गा साहब। बहुत ही मजबूत और मुस्तैद और बढ़िया पकड़ आप बाज़ार पर रखते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को खासी पैनी नज़र से ट्रैक करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था साथ ही साथ भारतीय बाज़ारों पर आपकी जो पकड़ है वो देखते ही बनती है। बग्गा साहब, शुभ प्रभात, शुभ दिन और नए साल की शुभकामनाएं आपको। स्वागत है आपका CNBC आवाज़ में। नमस्कार शैल जी। नमस्कार। बताइए बग्गा साहब, ये जो छठा तेजी की और हरियाली आपके सामने भारतीय बाजारों में बिखरी हुई है, किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और क्या रणनीति सेट कर रहे हैं आप हमारे दर्शकों के लिए? ये देखिए शैल जी, क्या बड़े ट्रिगर्स हैं इस साल के लिए। एक है कि सेंट्रल बैंक्स आधे टाइटन कर रहे हैं और कुछ अभी भी वहीं पे खड़े हैं और कुछ रिवर्सल हो रहा है। आज सवेरे जो सबसे बड़ी अहम बात रही कि चाइना का जीडीपी अनुमान के नीचे आया 2021 का, स्पेशली दिसंबर के क्वार्टर का जीडीपी अनुमान से काफी नीचे आया। रिटेल सेल्स में प्रॉब्लम है चाइना में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी थी। पिछले हफ्ते देखें तो उनके एक्सपोर्ट्स बहुत तगड़े रहे, उनका ट्रेड बैलेंस लाइफ टाइम हाई पे आया, $640 बिलियन से ज्यादा। तो चाइनीज सेंट्रल बैंक ने आज रेट कट किया है, पॉलिसी रेट कट 10 बेसिस पॉइंट, 2 अवधियों के लोन्स के लिए उन्होंने रेट कट किया। तो चाइना का रिवर्सल है, जबकि फेड टाइटनिंग की तरफ अग्रसर है। बैंक ऑफ इंग्लैंड टाइटन कर रहा है, बट ECB कह रहा है 2023 तक हमें नहीं दिखता ज्यादा गुंजाइश रेट बढ़ाने की। इसमें अब भारत कहां पे पोजीशनड है? भारत एक बड़ी इकोनॉमी रहेगी जो सबसे स्ट्रांगली ग्रो करेगा इस साल। तो इस साल हमें उम्मीद है 7% से ज्यादा ग्रोथ की कैलेंडर ईयर 2022 में। क्या सेक्टर चलेंगे? हमें लगता है डोमेस्टिक साइक्लिकल्स ये सबसे अच्छी जगह रहेगी, उसमें बैंकिंग सबसे ऊपर, साथ में फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल। 4-5 साल के स्लो डाउन के बाद हमें लगता है इस साल का टर्न अराउंड लग रहा है ऑटोमोबाइल में, और वो कुछ ग्रीन शूट्स आते दिख रहे हैं। ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी अच्छा करना चाहिए। इंडस्ट्रियल जिन्होंने बहुत दमदार प्रदर्शन किया एक साल, वो फिर से करेंगे। मटेरियल्स कंटिन्यूड रखेंगे, चाहे मेटल्स में थोड़ी नमी आई चाइना के स्लो डाउन के चलते, बट हमारा ये बेसिक सोच है कि बीजिंग ओलंपिक्स के बाद आप एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज चाइना से देखेंगे। रियल एस्टेट चाइना का सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का, उसी के स्लो डाउन के कारण हमने देखा है कि मेटल्स गिरे हैं। और रियल एस्टेट में क्या होगा शैल जी, कि उसकी सरकारी कंपनियां निजी रियल एस्टेट कंपनियों को टेक ओवर करेंगे और वो सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे। ये हमारा बेसिक थीसिस है। तो ये दशक है मटेरियल्स का, मटेरियल से नहीं निकलना, उसमें बने रहना है। साइक्लिकल जरूर रहता है और साइकिल्स के बीच में साइकिल आती है, बट हमें लगता है कि 3-4 साल 5 साल के नजरिए से एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो और साथ में फेरस हो, ये अच्छा करना चाहिए। साथ में सीमेंट, रियल एस्टेट। तो डोमेस्टिक साइक्लिकल सबसे दमदार सेक्टर्स इस साल के लग रहे हैं शैल जी। बग्गा साहब, अभी अपने अगर आप देखें जो सेक्टर्स जो आपने पिक किए उसमें ऑटो का जिक्र किया। अब ऑटो में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप चाहे वो कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को लीजिए, आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को लीजिए। ये जो 2 व्हीलर के 2-3 स्टॉक्स थे, लाइक TVS को अगर मैं छोड़ दूं, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इनको बाजार में अगर आप देखें बहुत ही ज्यादा अगर आप देखें तो अवॉइड किया, इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में थे। फिर हमारे पास ऑटो एंसिलरी स्पेस है और इन कंपनियों में भी आप सबका झुकाव एक तरफ देख सकते हैं, ईवी की तरफ। ऑटो में आप किस तरफ के बायर होंगे? एग्जैक्टली क्या पिक करेंगे ऑटो में आप? वीरेन, ओवरऑल सेक्टर का टर्न अराउंड है 5-6 साल की गिरावट के बाद। अगर आप 2 व्हीलर में देखें 2016 में जो नंबर आए वो अभी तक नहीं आए लौट के। तो ये पैंडेमिक से पहले ही स्लो डाउन था 2 व्हीलर्स में, और मोस्ट आ रहा था बिकॉज ऑफ रूरल ऑफटेक नहीं है जिस तरह से आना चाहिए था। 3 व्हीलर काफी छोटा सेगमेंट है, बट 3 व्हीलर में भी ये दिख रहा था।
कि काफी वहां पे स्लो डाउन है। कमर्शियल व्हीकल की नॉर्मल साइकिल जो होती है उससे कहीं लंबी ये साइकिल हो गई, 8-9 साल की साइकिल हो गई, और अब फाइनली लग रहा है कि कंसोलिडेशन है, फॉर्मलाइजेशन है, और छोटे प्लेयर्स स्क्वीज आउट हो रहे हैं और बड़ी कंपनियां, स्पेशली लॉजिस्टिक्स की कंपनियां टेक ओवर करेंगी ये कमर्शियल व्हीकल क्षेत्र को भी। तो वहां पे भी हमें लगता है कि ऑर्डर्स आएंगे। तो ओवरऑल ट्रैक्टर्स ज्यादातर हो चुका है, ट्रैक्टर्स हम अभी नहीं देख रहे। पैसेंजर व्हीकल्स डिमांड है, सप्लाई नहीं कर पा रहे सेमीकंडक्टर्स के कारण। वो जब और 2 तिमाही में सेमीकंडक्टर्स की किल्लत कम होगी, आप देखेंगे पैसेंजर व्हीकल टेक ऑफ करेगा। टू व्हीलर की 2 स्टोरीज हैं। एक तो ईवी में दोनों या तीनों ही बड़े प्लेयर्स ईवी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉन्चेस भी आएंगे उनके, वो एक लेग अप देगा। और दूसरा रहेगा कि रूरल डिमांड लौटनी, उसका दारोमदार बहुत रहेगा। बजट क्या करता है, बजट क्या एग्रीकल्चरल क्रेडिट या कुछ एमएसपी या फिर कुछ और पैसा डालना रूरल सेगमेंट में, अगर वो बात होती है, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ कुछ रुझान होता है मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, तो आप देख सकते हैं रूरल सेक्टर माइग्रेशन इकोनॉमी के चलते फिर उछलेगा और उसमें फिर टू व्हीलर्स आते हैं। ऑटो एंसिलरी अक्रॉस द बोर्ड हमें लगता है प्रदर्शन करेंगे। वो ओईएम स्पेस की डिमांड पे ही निर्भर है। तो पहले ओईएम आता है, फिर ऑटो एंसिलरी रैली टेक ऑफ करेगा। जो सर्विसिंग पार्ट है वो तो चल ही रहा है, और साथ में ईवी तो बहुत बड़ा स्पेस है। ईवी जैसे हमने देखा है डिजिटल या प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं, उसी की तरह ईवी भी आगे भागेगा, फिर एक थोड़ा ठहराव आएगा। बट हम ज्यादातर, आप देखिए बाहर जैसे फोर्ड कंपनी पहली बारी अपने 100 साल से ज्यादा की हिस्ट्री में 100 बिलियन का एक आंकड़ा छू गई मार्केट कैप, पहली बारी जिंदगी में। तो फोर्ड का ट्रक आ रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रक, उससे काफी मार्केट हर्षित है। तो ईवी का तो स्पेस रहेगा, और पूरा ईवी का इकोसिस्टम, बैटरी हो, चार्जिंग स्टेशंस हो, और ईवी के एंसिलरी बनाने वाले हो, और ओईएम हो ईवी में, ये सब अच्छा करेंगे। बट अभी बहुत जल्दी दिन है और वैल्यूएशंस बहुत हाई रहेंगे, तो हम अभी इसको नहीं टच करेंगे, इसको देखभाल के करेंगे। बट जो लेगेसी प्लेयर्स हैं, आइस वाले जो प्लेयर्स हैं, वो भी कंटिन्यू करेंगे अच्छा करना। इस साल का डोमेस्टिक साइक्लिकल थीम है और उसमें ऑटो